ये वही सत्ताधारी पार्टी है जिनका संगठन आरएसएस, जिन्होंने अपने मुख्य कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। और हम तिरंगा का सम्मान करते हैं। तिरंगा हमारे रगों में है, तिरंगा हमारे दिल में है और वो देश की शान है, सम्मान है। इसलिए संविधान बचाओ तिरंगा रैली का आयोजन इस मेरठ के अंदर किया गया है। जी नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज इस वक्त है हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मेरठ से विजेंद्र सूद जी व उनके साथ अन्य पदाधिकारी, जो कि मेरठ के अंदर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक संविधान बचाओ यात्रा का एक शुरुआत करेंगे, जो कि पहली बार मेरठ से एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। हम बात करेंगे विजेंद्र जी से कि क्या तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वक्त अभी कम है। जी विजेंद्र जी। मैं उमेश जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको बताना चाहता हूं, मेरठ के अंदर सर्वप्रथम पहली बार संविधान बचाओ तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मेरे बड़े भाई, मेरे दिल अजीज माननीय वीरेंद्र सिंह जी पहुँच रहे हैं। जी ये एक ऐतिहासिक रैली होगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए जितने भी भीम आर्मी के तमाम आजाद समाज पार्टी के साथी हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे महानगर अध्यक्ष मेरे बड़े भाई गौतम जी हमारे साथ हैं, जो दिन रात हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। भाई शैलेंद्र सिंह जो जिला महासचिव हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे लीगल सेल के जो जिला सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हमारे एडवोकेट रंजीश कुमार जी हैं, वो पूरा समय हमारे साथ दे रहे हैं। भाई निक्की यादव जी हैं, जो युवा हैं, वो बहुत तेजी गति से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, इसका नाम संविधान बचाओ तिरंगा रैली हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अंदर, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे उसका कोई नेतागण हो, वो जब भी बात करता है कहीं, चाहे सदन में, चाहे विधानसभा में, चाहे संसद में खड़े होकर, तो वो संविधान को उखाड़ने की बात करता है, संविधान को खत्म करने की बात करता है। और जब संविधान खत्म होकर हो जाएगा तो यहाँ का जो गरीब मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है जी, वो स्वतः ही टूट जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो इस भारत देश के अंदर शायद पूरा देश आजाद हुआ, लेकिन देश में रहने वाले जो गरीब मजदूर किसान लोग तो शायद वो आजाद नहीं। ये देश में गरीब मजदूर लोग 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और लागू किया, संविधान लागू किया, तो इस देश में रहने वाले गरीब मजदूर किसान तब आजाद हुए। क्योंकि इस देश की जो प्रथा कुछ ऐसी प्रथा थी कि एक राजा एक रानी के पेट से पैदा हुआ जी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर 26 जनवरी 1950 को लागू कर ये तय कर दिया कि एक राजा एक मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा। तो हमने जो संविधान बचाओ तिरंगा रैली का इसलिए नाम रखा क्योंकि यहाँ गरीब मजदूर किसान लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जो सुनने आ रहे हैं जी। और भीम आर्मी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये हमें उम्मीद है कि उनकी मेहनत से ये रैली जो बहुजन ये संविधान बचाओ तिरंगा रैली सफल होगी। तो ये इसका रूट जो है कहाँ से कहाँ तक का रखा हुआ है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो रूट है, जो इसका मुख्य स्थान है, जो गंगानगर, जो बक्सर है हमारा, गंगानगर में हमारा बक्सर है, बक्सर में बुद्ध सिंह इंटर कॉलेज के पास से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले वहाँ पर जो तमाम जितने भी आसपास के गाँवों से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर हमने एक सभा का जो इंतजाम किया है वहाँ पे, और उस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद तुरंत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तिरंगा रैली की शुरुआत करेंगे। कचेरू बक्सर से होती हुई, अमेड़ा से होती हुई, कसूरी खेड़ा और कसूरी खेड़े से होती हुई ये बाबा साहब की जो प्रतिमा है कचहरी पर, वहाँ पर हमारे समापन किया जाएगा। उसके बाद तुरंत ही हमने जो पूट के अंदर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं फरियाद भाई, जो मुस्लिम समाज के काफी लोग माननीय अध्यक्ष जी को वहाँ सुनेंगे, वहाँ पे भी अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। अच्छा, पूट में, पूट के अंदर ही। और उमेश जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जितने भी ये लोग हैं भीम आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने आप को आज ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भीम आर्मी में काम कर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी। रात हम महानगर अध्यक्ष साथ थे, हम जो 2-4 गांवों के अंदर सभाएं चल रही थी, तो बहुत सारे लोग हमारे पास उनकी जो समस्याएं थी वे लेके आए। तो हमने कहा आप बेचिंत रहिए,
26 जनवरी के बाद आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और जो भी समस्या है उसे बैठ के हम सब मिलकर उसे खत्म करेंगे। तो उम्मीद है और एक हाथी से मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जो सभी आसपास के जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो 26 जनवरी को गंगानगर के बक्सरबर सुबह 10 बजे बुद्ध सिंह इंटर कॉलेज के पास अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी तो विजेंद्र जी, जैसे कि ये यात्रा निकलेगी, इसमें पैदल होंगे लोग या बाइक भी होंगी, व्हीकल होंगे, क्या होगा? देखो ये जो जब वहां से यात्रा की शुरुआत होगा तो वहां पे गाड़ियां भी हैं, बाइक भी है और कुछ लोग पैदल भी चलेंगे जी, क्योंकि ये पूरा पब्लिक बहुत ज्यादा होगी। बाइक जो बाइक से वो बाइक से चलेगा, जो गाड़ी से वो गाड़ी से चलेगा, लेकिन तिरंगा रैली बड़ी ही मजबूत होने जा रही है। ये एक संदेश होगा और ये संदेश इसलिए होगा कि मेरठ की धरती जो है क्रांति धरा कहलाई जाती है कि 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से ही हुई थी। तो मेरठ के लोग एक क्रांतिकारी लोग हैं। जब वो कोई काम करते हैं ना तो उसमें ये नहीं देखते कि उसमें समय कितना लगेगा, क्या उसका अंजाम होगा, उसका उस कार्य को अंजाम देने का काम करते हैं और ये रैली सफल होगी और बहुत युवा जन सैलाब उसमें आ रहा है। माननीय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी को सुनने। जी विजेंद्र जी, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जो हम देखते हैं देश भर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, तिरंगा का सम्मान किया जाता है। लेकिन आप जो कंसेप्ट लाए हो संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा, नया जो लाए हो आप, मतलब क्या है? संविधान किससे खतरे में है? देखिए मैं आपको जो आज की सत्ता है जी, वो अगर सबसे ज्यादा काम कर रही है वो संविधान को खत्म करने पर कर रही है। आपने देखा होगा कि ये जो इनके जो सत्ताधारी पार्टी चाहे इनके सांसद चाहे इनके विधायक हो, वो जब भी बात करते हैं संविधान खत्म करने की बात करते हैं। और जब चुनाव थे लोकसभा के उनसे पहले इनका कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारी 400 पार हमारी सीट आए तो सबसे पहले हम संविधान को चेंज करेंगे, संविधान में जो गरीब मजदूरों का हक अधिकार है मजबूत उन्हें खत्म करेंगे। तो संविधान खत्म करने की उन्होंने बात करी थी, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ तिरंगा रैली की बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत देश का संविधान लागू किया गया था। ये और संविधान जब लागू हुआ था तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। गण में जनता, तंत्र में शासन, उस दिन जनता का शासन लागू हुआ था। तो इसलिए ये हम संविधान दिवस भी बोल सकते हैं। संविधान लागू होता है क्योंकि इस देश की जो आत्मा है, ये देश जो चलता है ये संविधान से चलता है। और संविधान वो आत्मा है जो हर गरीब मजदूरों को और किसानों को, चाहे वो कोई भी समाज से हो, तो उसी के बदौलत आज स्वतंत्र देश जी रहा है। मेरी एक बात याद आ रही है कि जब 1971 के अंदर इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने बहुत बड़े मन से स्वीकारा था कि अगर बाबा साहब का बना हुआ संविधान ना होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना होती। तो संविधान अपने आप में एक जो हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है और उस शक्ति की बदौलत आज हमें जो पूरा तरीके से इस देश के अंदर स्वतंत्र तरीके से अपनी बात करने की आजादी है। अगर हम आज आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं तो ये भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। तो लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, है ना। जब 26 जनवरी को कोई तिरंगा रैली का आयोजन हो तो उसमें संविधान बचाओ, क्योंकि संविधान जब तक होगा तो हमारे हक और अधिकार हमारे सुरक्षित होंगे। और ये संविधान बचाने की लड़ाई हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय हमारे विनय रतन सिंह जी हैं, तमाम जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, आज वो संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी वो सड़क से लेके उन्होंने लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज लोग जो उनके हक अधिकारों की बात वो इस देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें भी रखने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही बड़ी एक पहल है जो कि मेरठ से एक शुरुआत कर रहे हैं क्रांतिकारी धरा से, और जो एक जागरूकता का एक प्रतीक बन रही है इस समय भीम आर्मी। समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव का एक असर देखने को मिल रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। जैसे कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी चित्र होंगे उसमें, और नीले और तिरंगा के झंडे होंगे, बहुत कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा नज़ारा होगा। और इस समय जो है होर्डिंग भी लग चुके हैं, प्रचार प्रसार तेज़ी से चल रहा है, और गांवों में जा जाकर नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही है जागरूकता को लेकर। तो कहाँ तक मतलब कितने गांवों में पहुंच चुके हैं अभी तक आप? हम कम से कम जो हमारे हैं, हम कम से कम लगभग 70-80 गाँवों में हमारे जनसंपर्क हो चुका है और पूरी टीम वर्क किया जा रहा है। ये अगर वो तहसील अध्यक्ष है तो अपनी टीम को लेके घूम रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तो अपनी टीम को लेके हो रहे हैं, हम जिले स्तर पर पूरे जिले के लोग हम भी घूम रहे हैं। तो हमारा टीम वर्क चल रहा है। ये कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक होगा और मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों को जो दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल। भीम आर्मी के जो साथी निस्वार्थ हो गए इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन एक आस है
कि एक दिन हमारी भी इस देश के अंदर सत्ता होगी, और सत्ता जब होगी तो हम भी उस दीवार की ईंट बनने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर इस प्रकार से काम चलता रहा, जितने भी गरीब मजदूर कार्यकर्ता हूं वो बिल्कुल निस्वार्थ ईमानदार से लगे हैं, 2027 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हमें भी खुद कभी कभी ऐसा महसूस होता है, हम गाँव में जाते हैं उमेश जी, हम गाँव में जाते हैं, जो बहुत बड़े पैसे वाले बाहुबली लोग हैं उनके पीछे 10 या 20 50 आदमी होते हैं। जब हम जाते हैं तो 100 150 200 300 लोग हमें सुनने का काम करते हैं। मैं देखता हूँ आपकी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, जो मैं देखता हूँ डेली, आप सुबह से लेकर रात तक अंधेरे में भी कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत के आपकी हम दाद देते हैं, क्योंकि आप समाज के अंदर एक बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो कि अपना समय और परिवार को छोड़कर उससे समय निकाल कर गाँव में कस्बों में जाकर एक बहुत बड़ी क्रांति की अलग जगह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगा उमेश जी, मेरे बेटे के जो हाई स्कूल के पेपर हैं वो सीबीएसई बोर्ड की में 10वीं में है जी। और मैं शाम को मेरा एक ये नियम था कि मैं 1-2 घंटे बेटे को पढ़ाता था। मैं कम से कम 15 दिन हो गए, मेरी उससे सही तरीके से बात भी नहीं हो पाई। लेकिन ये जितने भी ईमानदार लोग हैं, इनकी मेहनत को देखकर मैं भी पीछे नहीं हूँ। ये लोग सब ईमानदार लोग हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। लेकिन अगर आज हम मजबूत हैं यहाँ पर, तो ये सब ईमानदार लोग, जितने भी हमारे महानगर अध्यक्ष जी गौतम जी बैठे हैं, जिला महासचिव शैलेंद्र जी बैठे हैं, हमारे निक्की जाटव जी, हमारे वकील साहब जी, और इनका गांव भी वलिदपुर में, यहाँ से कम से 25-30 किलोमीटर है। जब जब हम बुलाते हैं वकील साहब तुरंत चले आते हैं। तो हमने अगर जीवन में कुछ कमाया है तो ये लोग कमाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपना आपको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो सबसे बड़ा जो उसकी दौलत है ना, लोगों को कमाना, वो नहीं कमा पाते। एक बात अंत में एक बात और कहूंगा हम अपनी, ये जो मिशन मूवमेंट है, ये जो बाबा साहब के नाम की चिंगारी है, ये धधक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बुझेगी नहीं, ये ज्वाला, ये सत्ता में तब्दील करके रहेंगे हम, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने और विनय रतन जी ने आज हमें जो मजबूत किया है ना जी, वो हम उनके संघर्ष को और अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को निरंतर लेके जाने का काम कर रहे हैं और लोग महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि भीम आर्मी के पास निरंतर जो लोग इसलिए आते हैं अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि उन पे उनकी उम्मीद है। और मैं ये कल भी कह रहा था अपनी बात संबोधन में, क्योंकि अपने साथियों ये जो इनकी उम्मीद है, इनकी उम्मीदों को ऊपर हम खरा उतरेंगे। ये जो आज बहुत बड़े तादाद में इन लोगों ने हमसे उम्मीद रखी है, तो हम इनकी उम्मीदों को कमजोर नहीं होने देंगे। और जब जब ये हमें याद करेंगे, इनके बीच में हम होंगे जी। और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और 26 तारीख के बाद हम मजबूत और करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर देखना होगा और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि समय कम है, और भी काम है। गाँव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस पर आपका क्या कहना है, जो कि गणतंत्र दिवस पर एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है? कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, धन्यवाद।